हेलो दोस्तों। आज है 7 मई 2020 यानी गुरुवार का दिन। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ बड़ी और ताज़ा खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपसे आज की कोई भी बड़ी खबर छूट ना सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस केसेस के बारे में। कोरोना वायरस का आज का ताज़ा अपडेट आपकी अपनी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 38,44,715 है, जिनमें से 13,14,586 लोगों को बचा भी लिया गया है और 2,65,851 लोगों की मौत भी हो चुकी है अब तक कोरोना वायरस के कारण। तो दोस्तों, ये था पूरी दुनिया भर का कोरोना वायरस का बिल्कुल नया और ताज़ा अपडेट। चलिए अब एक नज़र डालते हैं इंडिया यानी अपने भारत पर। तो भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 53,045 है, जिनमें से 15,331 लोगों को बचा भी लिया गया है और 1,787 लोगों की मौत भी हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण अब तक। तो दोस्तों, ये था इंडिया यानी अपने भारत का कोरोना वायरस का बिल्कुल नया और ताज़ा अपडेट। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। कोरोना मरीज के खुद को छिपाने व यात्रा करने पर योगी सरकार में 1 से 3 साल तक की सजा। कोरोना वॉरियर्स को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही सफाई कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और प्रत्येक कोरोना वॉरियर की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बना दिया है। सीएम योगी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य व महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 कैबिनेट से पास हो गया है। इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर कोरोना मरीज ने खुद को छिपाया तो 1 से 3 साल तक की सजा होगी। क्या क्या है इस अध्यादेश में पढ़े। नए कानून के तहत स्वास्थ्य कर्मियों, सभी पैरा मेडिकल कर्मियों, पुलिस कर्मियों व स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर से की गई अभद्रता या हमले पर 6 माह से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान। 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी देना होगा। चिकित्सकों, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों व किसी भी कोरोना वॉरियर्स पर थूकने या गंदगी फेंकने पर व आइसोलेशन तोड़ने पर भी इस कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ समूह को उकसाने या भड़काने पर भी नए कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी। 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान, 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना देना होगा। नए अध्यादेश के अनुसार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा, जिसमें मुख्य सचिव सहित 7 अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। दूसरा 3 सदस्यीय जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा, जिसके अध्यक्ष डीएम होंगे। राज्य प्राधिकरण महामारी के रोकथाम नियंत्रण में संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देगा, जबकि जिला प्राधिकरण जिले में विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। कोरोना महामारी को देखते हुए क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर 1 से 3 साल की सजा और जुर्माना 10,000 से 1 लाख तक का होगा। अस्पताल से भागने वालों के खिलाफ 1 वर्ष से 3 वर्ष सजा और जुर्माना 10,000 1 लाख तक होगा। अश्लील एवं अभद्र आचरण करने पर 1 से 3 साल की सजा और जुर्माना 50,000 से 1 लाख तक का होगा। लॉकडाउन तोड़ने, इस बीमारी को फैलाने वालों के लिए भी कठोर सजा का प्रावधान है। अध्यादेश के मुताबिक अगर कोई कोरोना मरीज स्वयं को छिपाएगा तो उसे 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की सजा हो सकती है और 50,000 से 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोरोना मरीज जानबूझकर सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा करता है तो उसके लिए 1 साल से 3 साल तक की सजा और 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। आरोग्य सेतु ऐप हुआ हैक। हैकर ने कहा पीएमओ में 5 लोगों की तबीयत है खराब। आरोग्य सेतु ऐप की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को फ्रांस के एक हैकर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इलियट एडल्सन ने दावा किया था कि आरोग्य सेतु ऐप की सुरक्षा में खामियां हैं। वहीं अब इलियट एडल्सन ने आरोग्य सेतु ऐप को हैक करने का दावा किया है। एडल्सन ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में 5 लोगों की तबीयत ठीक नहीं है। इलियट एडल्सन ने किया दावा। इलियट एडल्सन ने ट्वीट करके कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप एक ओपन सोर्स ऐप है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि पीएमओ ऑफिस में 5 लोगों की तबीयत खराब है और यह जानकारी उन्हें आरोग्य सेतु ऐप से ही मिली है। एडल्सन ने यह भी दावा किया है कि भारतीय सेना के मुख्यालय में 2 लोग अस्वस्थ हैं।
संसद में एक आदमी कोरोना से संक्रमित है और गृह मंत्रालय में 3 लोग संक्रमित हैं। बता दें कि आरोग्य सेतु ऐप पर विपक्ष के सवालों और आरोग्य में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने निराधार बताया है। केंद्रीय IT मंत्री प्रसाद ने कहा है कि यह ऐप डाटा और निजता की सुरक्षा के मामले में बहुत मजबूत है। प्रसाद ने कहा यह भारत का तकनीकी आविष्कार है और कोविड-19 से लड़ने में कारगर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले आरोप लगाया कि आरोग्य सेतु ऐप एक अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली है जिससे निजता और डाटा सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो रही है। राहुल ने ट्वीट में कहा था कि आरोग्य सेतु ऐप एक अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली है जिसे एक निजी ऑपरेटर को आउटसोर्स किया गया है और इसमें कोई संस्थागत जांच परख नहीं है। उन्होंने कहा था कि इससे डाटा सुरक्षा और निजता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं। हमें सुरक्षित रहने में मदद कर सकती है, लेकिन नागरिकों की सहमति के बिना उन पर नजर रखने का डर नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में इजरायली राजदूत बोले, कोरोना वैक्सीन हम पूरी दुनिया के साथ साझा करेंगे। कोरोना वायरस से जूझ रही पूरी दुनिया को इजराइल ने थोड़ी राहत दी है। लगातार हो रही मौतों और बढ़ते लॉकडाउन के बीच इजराइल ने इस जानलेवा महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन बनाने का दावा किया है। उसने यह भी कहा है कि अब वह इसके उत्पादन के बारे में शोध कर रहा है और जल्दी ही तैयार करने का प्रयास करेगा। भारत में इजराइल के राजदूत डॉक्टर रोन मल्का ने कहा कि इसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन जैसे ही ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा हम इस दुनिया के साथ साझा करेंगे। इजराइल द्वारा कोरोना वायरस के एंटीबॉडी के क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने के सवाल पर राजदूत डॉक्टर रोन मल्का ने कहा कि अभी प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन हम इसमें प्रगति कर रहे हैं और इसे बनाने के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हम इसे दुनिया के साथ साझा करेंगे। इजराइल का टीका बनाने का दावा। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेन्नेट ने सोमवार को दावा किया कि देश के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बना लिया है। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के एंटीबॉडी को तैयार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। बेन्नेट ने बताया कि कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास का चरण अब पूरा हो गया है और शोधकर्ता इसके पेटेंट और व्यापक पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। कैसे 71 रुपए का पड़ता है 18 रुपए प्रति लीटर वाला पेट्रोल, यहाँ जाने पूरा गणित। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट के बाद लोग राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन लोगों को केंद्र सरकार ने झटका दिया है। दरअसल सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क और बढ़ा दिया गया है। हालांकि इससे खुदरा दरें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी का फायदा नहीं मिलेगा। मोदी सरकार ने कब कब बढ़ाई ड्यूटी। इससे पहले साल 2014 में पेट्रोल पर टैक्स 9 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर था और डीजल पर 3 रुपए 56 पैसे। नवंबर 2014 से जनवरी 2016 तक केंद्र सरकार ने इसमें 9 बार इजाफा किया। इन 15 सप्ताह में पेट्रोल पर ड्यूटी 11 रुपए 77 पैसे और डीजल पर 13 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर बढ़ी। इसकी वजह से 2016 और 17 में सरकार को 2,42,000 करोड़ की कमाई हुई, जो 2014 और 15 में 99,000 करोड़ रुपए थी। बाद में अक्टूबर 2017 में यह 2 रुपए कम की गई। हालांकि इसके बाद 1 साल तक ड्यूटी में फिर से 1 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया। इतना ही नहीं, जुलाई 2019 में यह एक बार फिर 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई। यहाँ जाने पूरा गणित। दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 26 पैसे है। इधर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस कीमत में से आधे से ज्यादा पैसा कंपनियों के पास नहीं बल्कि टैक्स के रूप में केंद्र और राज्य सरकार के पास जाता है। IOCL की वेबसाइट से जानकारी प्राप्त के अनुसार इस समय दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस यानी एक्स फैक्ट्री कीमत 17 रुपए 96 पैसे है, जिसमें अगर फ्रैट यानी ढुलाई खर्च जैसे खर्च जोड़ दिए जाए तो यह 18 रुपए 26 पैसे हो जाता है। यानी टैक्स के बिना डीलर्स को पेट्रोल 18 रुपए 28 पैसे का पड़ता है। अब बात करते हैं टैक्स की। इसमें एक्साइज ड्यूटी के रूप में 32 रुपए 98 पैसे, डीलर कमीशन 3 रुपए 56 पैसे और राज्य सरकार का वेट 16 रुपए 44 पैसे जुड़ता है। इन खर्चों के बाद कुल मिलाकर पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 26 पैसे हो जाती है। 6 मई को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बेस प्राइस यानी एक्स फैक्ट्री कीमत 17 रुपए 96 पैसे, फ्रैट यानी ढुलाई खर्च 32 पैसे, एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 98 पैसे, डीलर का कमीशन 3 रुपए 56 पैसे, वेट यानी डीलर के कमीशन के साथ 16 रुपए 44 पैसे। आपके लिए दाम 71 रुपए 26 पैसे। 6 मई को दिल्ली में डीजल की कीमत बेस प्राइस यानी एक्स फैक्ट्री कीमत 18 रुपए 49 पैसे, फ्रैट यानी ढुलाई खर्च 29 पैसे, एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए 83 पैसे, डीलर का कमीशन 2 रुपए 52 पैसे, वेट डीलर के कमीशन के साथ
16 रुपये 26 पैसे। आपके लिए दाम 69 रुपये 39 पैसे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में शराब की होम डिलीवरी को मिली अनुमति, पोर्टल शुरू। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में शराब की होम डिलीवरी यानी घर तक शराब पहुंचाने की सेवा को अनुमति दे दी है। इसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। इसके आधार पर शराब विक्रेता लोगों को घर तक शराब पहुंचा सकेंगे। बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरे देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। बिना छुए हैक हो सकता है आपका स्मार्टफोन, सभी एंड्रॉयड यूजर पर खतरा। भले ही दुनिया में 80% से ज्यादा स्मार्टफोन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा हो, लेकिन इसमें आए दिन कमियां सामने आती रहती हैं। ऐसे ही एक हाई रिस्क सिक्योरिटी फ्लो का पता चला है, जिसकी मदद से डिवाइस को बिना छुए उसमें मैलिशियस कोड इंस्टॉल किए जा सकते हैं। इसे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कहा जाता है और इसकी वजह से सबसे ज्यादा खतरा यूजर के अलावा बिजनेस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को है, जिनका प्राइवेट डेटा कोई और एक्सेस कर सकता था। गूगल की ओर से इस खामी को मई 2020 के सिक्योरिटी पैच में फिक्स कर दिया गया है, लेकिन वही डिवाइसेस सेफ रहेंगे जिनमें लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिलेगा। इस तरह 5 मई से पहले के सिक्योरिटी पैच लेवल वाले सभी एंड्रॉयड डिवाइसेस पर अब भी खतरा बना हुआ है। सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी CIS की ओर से कुल 39 हाई रिस्क वाली खामियों की लिस्टिंग की गई है, जिन्हें लेटेस्ट गूगल सिक्योरिटी अपडेट में फिक्स कर दिया गया है। सभी डिवाइसेस सेफ नहीं है। CIS की ओर से जिन 39 खामियों के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट में बताया गया है, उन्हें फिक्स जरूर किया जा चुका है, लेकिन सभी एंड्रॉयड डिवाइसेस उनसे सेफ नहीं है। पोस्ट में बताया गया है कि किस तरह इन खामियों की वजह से छोटे, मीडियम और बड़े बिजनेस या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हाई रिस्क पर थे। हालांकि इन खामियों के चलते अब तक किसी तरह का नुकसान होने की रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन इसकी आशंका को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। डिवाइस पर पूरा कंट्रोल। सबसे खतरनाक कमी एंड्रॉयड में रिमोट फाइल एग्जीक्यूशन से जुड़ी देखने को मिली है। इसकी मदद से कोई अटैकर या हैकर दूर से ही डिवाइस में कोड इंस्टॉल करके उसका एक्सेस ले सकता है। ऐसा करने के बाद अटैकर आसानी से फाइल में बदलाव और छेड़छाड़ कर सकता है और कोई भी मेलवेयर या मैलिशियस ऐप कोड इंस्टॉल कर सकता है। साथ ही डिवाइस को पूरी तरह लॉक या फिर डेटा चोरी भी आसानी से की जा सकती है। यूजर्स को अपना डिवाइस अपडेट करने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों, ये थी आज 7 मई यानी गुरुवार की कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें। उम्मीद है आपको सभी खबरें अच्छी लगी होंगी। अगर आप रोजाना ऐसी ही खबरों की वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।